इस देश में कहीं कोना आता पता नहीं चलेगा नरेंद्र मोदी, न तो तुम्हारा न तो तुम्हारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के गद्दार खेमे का। खेती और किसानी पर हमला करना बंद कर दो नरेंद्र मोदी। और इस देश की किसानी पर और इस देश से जब हमला नरेंद्र मोदी सरकार करती है तो इसका ये मतलब है कि साफ साफ इस देश की आत्मा पर हमला कर रहा है। किसानों ने अपने सवाल पर, अपने जमीनों को बचाने के सवाल पर जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला। मोर्चे को देखते हुए जो है योगी और मोदी का जो है आत्मा हिल चुका है। नरेंद्र मोदी तो पहले ही नौजवानों का जो है नौकरी खा चुके हैं। कोई बात नहीं है, नौजवानों के साथ गद्दारी किए हैं तो नौजवान उनको जवाब दे रहा है सड़कों पर। पहले धर्मवाद के नाम पर बंटवाया इन्होंने, रोजगार के नाम पर बंटवाया और आत्मनिर्भर के नाम पर बंटवाया। अब हमारी किसानी के ऊपर हमला है। हम देश का सम्मान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसे क्रूर गद्दारों का सम्मान हम जबरिया नहीं करेंगे। हम मारेंगे और जीतेंगे और लड़ेंगे और अपना राज कायम करेंगे। जय जवान जय किसान। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं राजेश अग्रणी बनारस से। आखिरकार किसानों में क्यों हड़कंप मचा हुआ, क्यों बवाल हो रही है, क्या है ये अंडानी और अंबानी ज़मीन को लेकर के, और मोदी सरकार क्यों नहीं किसानों की बात सुन रही हैं। किसान लगातार विरोध आंदोलन करते जा रहे हैं, मसाल जुलूस निकालते जा रहे हैं, मगर अभी तक किसानों की मांग पूरी नहीं हुई। लगातार किसान परेशान हैं। आइए कुछ किसान मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या है किसान की मांग, क्या है किसान की डिमांड। किसानों का इस देश में जो सवाल होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसानों का नहीं होता है। इस देश की जीडीपी पर भी उसका सीधा सीधा असर पड़ता है। और इस देश का किसान जो है तमाम जो है लोगों के पेट को भरने का काम करता है। इस देश में जो है सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कहीं जो है डेवलप होता है तो वो किसानी के सेक्टर से मिले हुए पैसे के आधार पर मिलता है। इस देश से जो आयात निर्यात होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है किसानी का योगदान होता है। नरेंद्र मोदी जो है पूरी तरीके से जो है क्रूर आदमी है और पूरी तरीके से उनकी जो साजिश है कि हमारे ज़मीनों को जो है कि अंबानी और अडानी और ठेके पर जो 3 कानून लागू किए गए हैं। आपको हम बता दें कि नरेंद्र मोदी जी जो है चुनाव से पहले जो है हम किसानों के ऊपर बड़ा रहम दिखाते थे और कहते थे कि हम किसानों की दुगनी आय कर देंगे। जबकि हम आपको बता दें कि आप जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय सन 2014 में प्रति किसान का जो मासिक आय हुआ करता था 3600 रुपया था। और आज के तारीख में सन 2020 में, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये भारत सरकार का रिपोर्ट कह रहा है, आप इस बात को जा करके देख लीजिएगा। और आज के तारीख में जो है जो किसानों की जो मासिक आय है वो 1400 रुपया है। और अभी इन्फ्लेशन का अगर आप देख लेंगे तो 2 महीने के बाद वो 1000 पे जाके टिक जाएगा। यानी सीधे सीधे जो है हर एक किसान का जो किसानी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो आत्महत्या के तरफ जाएगा। इस देश की आत्मा जो है वो किसानी है, पत्रकार महोदय। और इस देश की किसानी पर और इस देश पर जब हमला नरेंद्र मोदी सरकार करती है तो इसका ये मतलब है कि साफ साफ इस देश की आत्मा पर हमला कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर हरियाणा और पंजाब और दिल्ली और बिहार और यूपी के अंदर जिस तरीके से किसानों ने अपने सवाल पर, अपने ज़मीनों को बचाने के सवाल पर जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला है, उस मोर्चे को देखते हुए जो है योगी और मोदी का जो है आत्मा हिल चुका है। हमारी ज़मीन अगर जाएगी तो हमारी ज़मीर चली जाएगी। और जिस व्यक्ति का ज़मीर चला गया उस व्यक्ति का ना देश होता है, ना परिवार होता है, ना ही कोई संसार होता है। तो हमारे संसार को छीनने के लिए, हमारे संसार को जो है बर्बाद करने के लिए नरेंद्र मोदी, आप देख रहे थे कल राज्यसभा में जो है कि जब बिल पास हो रहा था तो ध्वनि मत से जबरिया जो है कि पास कराया गया था। लोगों ने, जब सांसदों ने अपना आवाज़ उठाना शुरू किया, सांसदों ने जब ये कहा कि नहीं ये देश का जो है सबसे बड़ा कलंक होगा। कौन सा वो 3 कानून है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्योंकि राजेश जी, हम लोग खेती किसानी से बढ़ करके यहाँ पर आए हैं। हमारी जो खेती, हमारे माँ बाप और बुजुर्गों ने जिस तरीके से धरती के छातियों को चीर करके अनाज पैदा किया और उस अनाज को बेच करके हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, हम लोगों को नौकरी के लिए तैयार किया। नरेंद्र मोदी तो पहले ही नौजवानों का जो है नौकरी खा चुके हैं। 12 करोड़ लोगों की नौकरी खा चुके थे। 2 करोड़ लोगों को हर साल जो है नौकरी देने की वादा कर रहे थे। कोई बात नहीं है, नौजवानों के साथ गद्दारी किए हैं तो नौजवान उनको जवाब दे रहा है सड़कों पर। योगी सरकार और मोदी सरकार किसानों पर नए नए कानून, मंडियों में बदल, टैक्स की सारी रूपरेखा कुछ ऐसा आलम बना दी कि किसान जो है कारपोरेटरों के हाथ गिरवी हो जाएगी ज़मीनें, और किसान श्रम करेगा अपने खेती में और भंडारण जो है पूंजीपति करेंगे। अब जो किसान अपनी उत्पादन को अपने मनमाफिक समय पर बेच लेता था, अपनी आवश्यकताओं की की पूर्ति कर लेता था, उस पर इन लोगों ने कानून लाकर बैन कर दिया। अब किसान अपनी मनचाहा वस्तु को बेच भी नहीं सकता, उत्पादन को। क्यों कि वो पूंजीपतियों के हाथ या
जो गुलाम बनाकर इनसे खेतों में काम कराना चाहते हैं कारपोरेट टाइप के लोग, जो कि सामूहिक खेती को लेकर किसानों से अब खेती कराकर और उसका मूल्य इनके सामंतवादी व्यापारी तय करेंगे। तो अब किसान तो एकदम दरिद्र हो गया। पहले किसानों के उत्पादन का उचित मूल्य देने की सरकार वादा किया था कि किसानों का जो लागत मूल्य होगा उससे दूनी कीमत मिलेगी किसानों को। आज किसानों के लागत का भी मूल्य नहीं मिल रहा है। अब उनकी मजबूरी है कि रोजी रोटी का ज़रिया उनका किसानी है, वो मजबूरी से खेती करते हैं और उनके उत्पादन का किसानों के सही मूल्य नहीं मिल पाता। इस बात को आप समझिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। देश के अंदर किस तरीके का आतंक फैला करके हमारी ज़मीनों को कब्जा करना पहले धर्मवाद के नाम पर बंटवाया इन्होंने, फिर उसके बाद जो है इन्होंने रोजगार के नाम पर बंटवाया और आत्मनिर्भर के नाम पर बंटवाया। अब हमारी किसानी के ऊपर हमला है। तीसरी जो सबसे बड़ी खेती है, ठेके पर जो खेती करना चाहते हैं, इस पर जो है हमारी ज़मीनों को कब्जा किया जाएगा और इस देश का किसान अपने ही ज़मीनी में मजदूरी करते नजर आएगा और उसको पैसा दिया जाएगा, मतलब मुफ्त में हमारी ज़मीनें चली जाएंगी। और पहला जो कानून इन्होंने बनाया था कि ये समर्थन मूल्य निर्धारण जो सरकारें करती थी, समर्थन मूल्य हर साल करती थी, हर गेहूं का, चावल का, कपास का और गुड़ का, गन्ने का, इसका वो नहीं करेगी। इसका ये मतलब है कि जब सरकार का जो है मंडियों में से गल्ला के मंडियों से जब नियंत्रण हटेगा तो व्यापारी उसमें उनका व्यापक असर हो जाएगा। हमारा जो अनाज होगा 1860 रुपया जो सरकार के निगाह में हमारी समर्थन मूल्य निर्धारित की जाएगी, लेकिन बनिया उसको 1200-1300 में खरीदेगा। जब हम जो है बर्बाद हो जाएंगे तो हमारी ज़मीनों को नरेंद्र मोदी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बड़े कॉरपोरेट पूंजीपति चंद पैसों में हमारी ज़मीनों को ले लेंगे और हमको जीने खाने के लिए हमको उसी ज़मीन में काम करना। ये 3 बड़े कानून हैं। हरियाणा के लाखों, पंजाब के लाखों, बिहार और यूपी के लाखों किसान क्यों आंदोलित है पत्रकार महोदय? वो जानता है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पूरे देश को खोखला करके, आरबीआई से लेकर के बैंकों का हालत देख लीजिए, आरबीआई का हालत देखिए, बैंकों का हालत देखिए, विद्यालय का हालत देखिए, तमाम रेलवे स्टेशन बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया जाए। कितनी बार आपको कहा जाए कि क्या क्या बेच दिया जाए, फिर जो है अब आ गया जो है कि किसानों के ऊपर हमला। तो एक बात हम बता दें, किसान उगाना जानता है तो किसान काटना भी जानता है। नरेंद्र मोदी इतने बड़े जो है कि क्रूर मत बनो, डर रखो, लाज रखो। इस देश के अंदर तुम ही एक ठो मर्द नहीं पैदा हुए हो, तुमसे भी बड़े बड़े मर्द लोग बैठे हुए हैं। उनके दिल में अभी बाबा भीमराव अंबेडकर का वो कानून का इज्जत है। जिस दिन उस इज्जत को निकाल करके तुम्हारे बराबरी पे खड़े होंगे, इस देश में कहीं कोना आता पता नहीं चलेगा नरेंद्र मोदी, न तो तुम्हारा न तो तुम्हारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के गद्दार खेमे का। खेती और किसानी पर हमला करना बंद कर दो नरेंद्र मोदी। ज़िंदगी चाहते हो, सरकार भारत देश में राजनीति करना चाहते हो, शासन और सत्ता बनाना चाहते हो, तो हमारे पक्ष में खड़ा होना सीखो। हमारे नौजवानी के सवाल, रोजगार के सवाल पे लाठियाँ पीटना, जो तुम लाठियों से जो पीट रहे हो, किसानों के ज़बीरिया ज़मीन को कब्जा करके विदेशी हाथों में बेचने का जो साजिश तुम कर रहे हो, इसके खिलाफ जब हम बोल रहे हैं तो पुलिस लगा करके जेलों में भर रहे हो, लाठियाँ जो बरसा रहे हो, इसके खिलाफ तुम समझ लेना कि एक एक आदमी अपने मिजाज से तुमसे अब लड़ने की बात। बिहार में हश्र देख रहे हो नरेंद्र मोदी जी अपने विधायकों का, और योगी जी आप भी जो है उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं किस तरीके से गली गली चट्टी चौराहे पर नौजवान और किसान तुम्हारे खिलाफ जाके खड़ा हो गया है। 300, 500, 550 इस संसद में जो है 550 सांसद होते हैं। आप ये इस देश की जो जन आबादी है वो 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ लोगों के पेटों पर डकैती जिस तरीके से नरेंद्र मोदी एकदम बेफिक्र होकर डाल रही है, उसको मालूम है नरेंद्र मोदी को कि इस देश, यह देश माने भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं इस देश में जो है कायर लोग रहते हैं। अंग्रेजों ने 300 साल जो है कोड़ा मार करके राज किया है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, 1 रुपया नहीं देंगे, मारते मारते जेल में और लाठियों के बल पर जो हम कब्जा करेंगे, पूरे देश में कब्जा करेंगे और पूरे देश की ज़मीनों पर और महिलाओं और बहन और बेटियों पर, नौजवानों पर, किसानों पर, मजदूरों पर, बुनकरों पर माने लगातार जो है कि आतंक से जो है कि उनके ऊपर जो हमला करेंगे, उनके ऊपर कब्जा करेंगे। तो इस कब्जा नीति के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है पत्रकार महोदय। और एक बात कान खोल करके साफ साफ सभी लोग सुन लीजिए, फिर से मैं कह रहा हूं कि किसान अगर उगाना जानता है तो किसान काटना भी जानता है। तुमको नरेंद्र मोदी किसान नहीं गांव गिराव से उड़ दिया था, तुमको उगा दिया था, तुमको कुर्सी मिल गई प्रधानमंत्री की, और तुम हमारा गर्दन काटने के चक्कर में थे। तो याद रखना कि जिस गेहूं के बाली को, जिस चावल के बाली को जो हम
अपने हंसुओं से काट करके इस देश का पेट भरते हैं, उसी हंसुओं से इन देश के तमाम गद्दारों का गर्दन भी काटेंगे और एकदम नेट टू नेट लड़ेंगे। संसद तक के है आमने सामने जंग का ऐलान करते हैं। जिन भी साथियों को मेरे बात से समर्थन होगा वो जहाँ भी कहीं भी हो वो सड़क पर आवे। जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के एक भी सदस्य और नेताओं को देखिए दौड़ा के मारना शुरू करिए, क्योंकि इस देश की ज़मीन को बचाना और इस देश को बचाना हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रभक्ति है, हमारा भक्ति है। और इस देश को बचाने के लिए आपको घर से बाहर निकलना होगा। भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल को देखने वाली जितनी भी गाड़ियाँ दिख रही हैं मारना शुरू करिए दौड़ा करके, क्योंकि ये ज़मीन और ज़मीर दोनों खरीदना चाहते हैं और बेचना हमारे ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। हम देश का सम्मान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसे क्रूर गद्दारों का सम्मान हम जबरिया नहीं करेंगे। हम मारेंगे और जीतेंगे और लड़ेंगे और अपना राज कायम करेंगे। जय जवान जय किसान। अब किसान एकदम हताश हो गया है कि उसके द्वारा ही चुनी हुई सरकार किसानों के हित के विषय में सोचना एकदम बंद कर दी। पूंजीपतियों और कारपोरेटरों के बीच वो किसानी का वितरण कराना चाहती है और उससे किसान एकदम दुखी है। इसलिए सरकार से अपील है कि किसानों के ऊपर ध्यान दिया जाए। किसान देश का अन्नदाता है। किसानों के उत्पादन से ही पूरा देश, पूरी कायनात चलती है। जानवर से लेकर पशु पक्षी सारों के जीविका का एकमात्र उत्पादनकर्ता देश में अगर कोई नेचुरल रूप से है तो वो किसान है। और किसान की आज आत्मा दुखी है। मोदी सरकार से, योगी सरकार से किसान एकदम त्राहिमाम बोल। लेकिन किसानों का जो ये हमला है किसानों के ऊपर, 3 कठोर कानून नरेंद्र मोदी ने बनाया है। और ये कठोर कानून जो है नरेंद्र मोदी ने भारत में रहते हुए नहीं, ये विदेशियों के इशारे पे किया है, जिसका नाम सीधा सीधा आप जान सकते हैं बिल गेट्स। पता करिए, पढ़िए वो जा कर के गूगल पर कि बिल गेट्स और नरेंद्र मोदी का क्या साठगांठ है, किस तरीके से वो मेडिकल क्षेत्र से होते हुए और कृषि क्षेत्र में हमारे ज़मीनों को कब्जा करना चाहते हैं। ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की जो है दूसरी कार्यकाल शुरू करने जा रहे हैं। और देश की गद्दारी इनका जो है पहचान था, देश की गद्दारी इनका जो है पूरा इतिहास है। और फिर से उस गद्दारी का एक नया पैगाम जो है इस किसानों के ऊपर जिस तरीके से जबरिया कानून लागू करके जो हमारी ज़मीन को छीनना चाहते हैं वो आ चुका है सामने। किसानों से कह रहे थे पूरे देश भर में पूरे गांव गिराव में जा करके, मैं किसान का बेटा हूं, मैं वो किसानों की दुगनी आय करूंगा। किसान आज मर जा रहा है तो कफन, उसके परिवार के लोग उसको कफन भी नहीं दे पा रहे हैं। इस तरीके से किसान टूट चुका है। 3 कानून, पहला कानून कि जो भंडारण नीति है उस पर से रोक हट गई। इसका मतलब क्या है कि अब कोई भी पूंजीवादी व्यक्ति होगा, कोई भी फसल होगा, कोई भी अनाज होगा, वो पूर्णतः जो है कि उसको भंडारण कर सकता है, उसको लाइसेंस की अब ज़रूरत नहीं है। तो किसके पास इस देश में पैसा है? इस देश में अडानी अंबानी के गुर्गों के पास पैसा है। भारतीय जनता पार्टी के उन बलात्कारी विधायक और सांसदों के पास पैसा है जो पैसा अपने नोटबंदी और GST से लूट करके जो है अब इस देश में किसानी को जो है लूटना चाहते हैं। किसान की दर्द की दिल की बात सुनने के बाद खुद आप जान सकते हैं किसान कितने दुख में है। द लाइव टीवी के लिए वाराणसी से राजेश अग्ररी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।